ओके, तो आज हम 3 एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। पहली एल्गोरिदम है सीवो फेरेटोसिनस। जैसे अगर मान लो मैंने आप लोगों को बोला कि 1 से 100 के बीच के सारे प्राइम नंबर्स लिस्ट करो, तो आप लोग कैसे करोगे? कोई भी एक अनम्यूट करके बता दो कैसे करोगे। बता दो भाई, हेलो। एक लूप लगा सकते हैं, देखना पड़ेगा कि नंबर डिविजिबल है अगर सिर्फ खुद से और 1 से। तो उसके अंदर क्या होगा कि एक लूप लगेगा, पेरेंट लूप, जो कि आइटरेट करेगा 1 से 100 के बीच में। उसके बाद फिर अंदर वाला लूप आइटरेट करेगा जो फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू होगी वहां तक, 2 से लेके मतलब इटरेशन की वैल्यू तक, आई तक, है ना। हम्म, उसके बाद हम सारे नंबर्स चेक करेंगे कि अगर वो नंबर उससे डिविजिबल है तो वो प्राइम नहीं होगा, है ना। हाँ, तो लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, दिस विल बी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो उसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिदम आती है, सीवो-फेरेटोस्थेनिस। ये एल्गोरिदम क्या कहती है कि जैसे हमारे पास हमें ये रेंज दी गई है कि 2 से लेके 100 के बीच के हमको प्राइम नंबर्स लिस्ट करने हैं। तो हमने क्या किया, हम एक यहाँ पर एक लिस्ट लेते हैं। जैसे हम एक लिस्ट ले लेंगे, उसमें हम वो 100 साइज की लिस्ट होगी, उसमें हम सबसे पहले सबको 0 0 असाइन कर देंगे, 0 0 0 0 0 100 टाइम्स। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे हमने 2 से स्टार्ट करना है, 2 हमें रेंज गिवन है, लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू गिवन है, हमें 2 से स्टार्ट करना है। और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या ये एलिमेंट इस लिस्ट में है। मतलब हम क्या करेंगे कि हर एक एलिमेंट को मार्क करते जाएंगे, अगर वो प्राइम नहीं है तो। जैसे हमने 2 उठाया, हमको पता है 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। तो हमने 2 को उठाया, हमने इस पूरे टेबल में 2 के सारे मल्टीपल्स को मार्क करना है। तो जैसे जैसे हम मार्क करते जाएंगे तो हम अपने जो कोड होगा ना, जैसे हम इसको मैनुअली जब करते हैं तो हम डायरेक्टली इसके मल्टीपल्स को ऐसे मार्क करेंगे। 4 को मार्क कर दिया, 6 को कर दिया, 8 को कर दिया, 10 को कर दिया, 12 को कर दिया, 14, 16, 18, 20, ऐसे सारे 2 के मल्टीपल्स को हम मार्क करते जाएंगे। ठीक है, ये पूरी हम टेबल में ऐसे ही करेंगे। तो हम अपने कोड में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2 के मल्टीपल्स को हम जब मार्क करेंगे तो हम यहाँ पे एरे में जो 0 है उसको 1 कर देंगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर। मतलब 2 का जो मल्टीपल होगा 4, उसको हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे और इसको हम 1 कर देंगे। ऐसे करते करते हम 2 के सारे मल्टीपल्स को मार्क करते जाएंगे। फिर हम देखेंगे अगला एलिमेंट क्या है, 3 है। तो हम 3 के सारे मल्टीपल्स को मार्क करेंगे। 3 का पहला मल्टीपल क्या है, 6 है, मार्क्ड है। फिर 9 लेंगे, फिर 12 मार्क्ड है, फिर 15 मार्क करेंगे, 18 मार्क्ड है, फिर 21 मार्क करेंगे। ऐसे ऐसे करते करते हम सारे 3 के मल्टीपल्स को मार्क करते जाएंगे। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट उठाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट हमारी लिस्ट में क्या है, 4 है। तो अब 4 तो ऑलरेडी मार्क्ड है, तो आगे बढ़ जाओ। फिर हमने नेक्स्ट एलिमेंट उठाया 5। हमें 5 के सारे मल्टीपल्स को मार्क करना है। तो 5 का सबसे पहला मल्टीपल जो कि यहाँ पे अनमार्क्ड है वो कौन सा है, 25, 35, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80। ये सारे हमने मल्टीपल्स 5 के मार्क कर दिए। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, 6 है। 6 का पहला मल्टीपल जो कि अनमार्क्ड है। पहली बात तो 6 खुद ही अनमार्क्ड है, खुद खुद 6, सॉरी 6 खुद ही मार्क्ड है, तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर हम 7 पे आएंगे। अब देखेंगे कि क्या 7 के सारे मल्टीपल्स मार्क्ड हैं। हम फिर से इसके 7 के सारे मल्टीपल्स को मार्क करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप एक पैटर्न देख रहे होगे कि किसी भी एलिमेंट के जब हम मल्टीपल्स को मार्क करने, तो हम उसके स्क्वायर से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पहले के एलिमेंट्स जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे अपने मल्टीपल्स को मार्क कर चुके हैं, जो कि आगे वाले एलिमेंट के मल्टीपल्स भी हैं।
ये एक पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है, अगर आप लोग नोटिस कर रहे होगे तो। जैसे यहाँ पे 7 का सबसे पहला मल्टीपल जो कि अनमार्क्ड था वो हमें 49 मिला, वो हमने 49 को अनमार्क कर दिया जो कि 7 का स्क्वायर था। फिर हमने नेक्स्ट एलिमेंट देखा 8 9 10, ये सारे मार्क्ड थे। फिर हम आए 11 पर। 11 का सबसे पहला मल्टीपल जो कि 11 का अनमार्क्ड मिलेगा आपको, वो इस टेबल में कोई भी नहीं होगा, सीधा 121 आएगा, तो 121 इस लिस्ट से बाहर चला गया। इसलिए हम क्या करते हैं कि सारे एलिमेंट्स को उनके स्क्वायर से स्टार्ट करते हुए मार्क करते जाते हैं। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? इतना सबको क्लियर हुआ? अनम्यूट करके बोल दो प्लीज, आई विल हैव टू स्विच द स्क्रीन। शिट, शिट। हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल? कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? जो 3 के मल्टीपल्स हैं हम लोग उनको भी मार्क करते जाएंगे। नहीं, मैंने 2 के मल्टीपल्स मार्क करने तक सुना था। अरे यार मैसेज कर दिया करो, मैं पूरा समझा चुकी हूँ। तुम लोग एक तो कुछ बोलते नहीं हो, फिर बोलते रहा करो मीट में, बोलते रहा करो, मुझे समझ में आए कि हाँ तुम लोग हो मीट में। ओके, हाँ ना कुछ कुछ बोलते रहा करो, एकदम से कनेक्शन लॉस हो गया। चलो ओके, देयर वाज आई। हाँ, आप लोगों ने क्या सुना था कि हम 2 के मल्टीपल्स को मार्क कर रहे हैं? चलो वापस से पूरा समझाना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया ना कि एरे बनाएंगे फिर उसमें मार्क करेंगे एलिमेंट्स को? हाँ, ओके, तो देखो हम क्या करते हैं सीवा फिर एटोस्थेनिस में, कि हम जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं और 2 के सारे मल्टीपल्स को मार्क करते जाते हैं। 2 एक प्राइम नंबर है, तो उसके सारे मल्टीपल्स को आप मार्क करोगे, जैसे 4 को, 6 को, 8 को, 10 को, 12, 14, 16, 18, 20, ऐसे सारे एलिमेंट्स को आप मार्क करते जाओगे जो कि 2 के मल्टीपल्स हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही। अब विजिबल है? हाँ, यस मैम। ओके, अभी किसको ज्वाइन करनी है मीटिंग? टाइम पर नहीं आते हैं। ओके, तो क्या करना है हमको कि सारे एलिमेंट्स को स्टार्टिंग से हम 2 से स्टार्ट करेंगे, उसके सारे मल्टीपल्स को मार्क करेंगे, फिर हम 3 पे आएंगे। 3 एक अनमार्क्ड एलिमेंट है, तो हम उसके सारे एलिमेंट्स को मार्क करते जाएंगे, सारे मल्टीपल्स को। ठीक है, उसके बाद जैसे हम 3 के सारे मल्टीपल्स को मार्क करेंगे, फिर हम आएंगे 4 पर। 4 एक ऑलरेडी मार्क्ड एलिमेंट है। मार्क्ड एलिमेंट मतलब वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। मार्क हो गया 4, इसको स्किप करके हम 5 पे आएंगे। फिर 5 के हम सारे मल्टीपल्स को मार्क करेंगे, 25, 30, 35,
40, 45, 50। ठीक है, ऐसे करते करते पूरी टेबल में हम 5 के सारे मल्टीपल्स को मार्क करेंगे, फिर 6 पे आएंगे, 6 ऑलरेडी मार्क्ड है, फिर 7 पे आएंगे, 7 के सारे मल्टीपल्स को मार्क करेंगे। जब आप ये सारे मार्किंग करते जाओगे ना, तो आप ये एक पैटर्न देखोगे कि जो कोई भी एलिमेंट आ रहा है उसका हम जब सबसे पहला मल्टीपल मार्क करने जा रहे हैं वो उसका स्क्वायर निकल रहा है। मतलब जब हमने 2 का फर्स्ट एलिमेंट मार्क किया था, फर्स्ट मल्टीपल, तो वो 4 आया था। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे करके हमने पूरे 2 के मल्टीपल्स को मार्क करा। फिर जब हम 3 पे आए तो हमारे पास 6 ऑलरेडी मार्क्ड था 2 से। 2 ने 6 को ऑलरेडी मार्क कर रखा था, तो हमने 3 की मार्किंग कहाँ से शुरू की थी? 9 से शुरू की थी, जो कि 3 का स्क्वायर है। ऐसे ही हमने 5 की मार्किंग 25 से शुरू करी थी, जो कि 5 का स्क्वायर है। ऐसे ही हर एलिमेंट के लिए हम मार्किंग शुरू करते हैं उसके स्क्वायर से। तो यहाँ पर जब हम मार्क करेंगे एलिमेंट्स को, तो 11 ऐसा एक एलिमेंट आएगा जिसकी मार्किंग अगर हम करेंगे तो उसका स्क्वायर होगा 121, जो कि लिस्ट से बाहर चला जाएगा। तो अब हम यहाँ पर अपना अपने लूप को रोक देंगे, और जो भी हमारे पास फिर जो हमारे पास लिस्ट है जिसमें कुछ अनमार्क्ड एलिमेंट्स बचेंगे, तो वो सारे अनमार्क्ड एलिमेंट्स हमारी प्राइम नंबर्स की लिस्ट हो जाएगी, हम उसको रिटर्न कर देंगे। ये प्रोसेस सबको समझ में आई क्या? अनम्यूट करो प्लीज। हाँ आ गई। यस मैम। हाँ, ये देखो, जैसे टू एक प्राइम नंबर था, हमने 2 के सारे मल्टीपल्स को मार्क किया, फिर हम 3 पे आए, हमने 3 के सारे मल्टीपल्स को मार्क किया, 4 ऑलरेडी मार्क था, तो फिर हम 5 पे आए, 5 के सारे मल्टीपल्स को मार्क किया, 6 मार्क्ड था, 7 पे आए, 7 प्राइम नंबर है, उसके सारे मल्टीपल्स को मार्क किया, जो कि 49 से शुरू हुआ। ठीक है, ऐसे करते करते हमारी लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स ऐसे बचेंगे जो कि अनमार्क्ड होंगे, और वो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। ये होती है सीव ऑफ एराटोस्थेनिस, ये बताती है प्राइम नंबर्स को लिस्ट करती है एक सर्टेन रेंज में। अब हम इसका कोड कर लेते हैं। इसका कोड तुम लोग ट्राई करना चाहोगे क्या? ओके, मैं ही करके बता देती हूँ, छोड़ो। स्क्रीन पॉज हो गई है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ओके, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं अलग से, या फिर इसी में ले लेते हैं, इंट मेन फंक्शन में ही बना लेते हैं। एक हम जिस लिस्ट में हम स्टोर करने वाले हैं सारी वैल्यूज, उसको पहले हम इनिशियलाइज कर देंगे। जैसे हमने प्राइम लिस्ट ले ली, अभी यहाँ पर 1 से 50 ले लेते हैं, तो इस एरे की साइज हो जाएगी 50, और इसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, फिर हम आएंगे, अपने लूप को स्टार्ट करेंगे 2 से, और इसको लेके जाएंगे कहाँ तक? 50 तक। ठीक है, उसके बाद हम इस लूप के अंदर आके ये चेक करेंगे कि क्या जो एलिमेंट है वो प्राइम लिस्ट में मार्क्ड है या नहीं। मार्क्ड एलिमेंट को हमने यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट किया है, और अनमार्क्ड एलिमेंट को 0 से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर कोई एलिमेंट अनमार्क्ड है, मतलब प्राइम ऑफ आई अगर 0 है, यानी कि एलिमेंट अनमार्क्ड है, तो हम इसके अंदर लूप चलाएंगे, उसके सारे मल्टीपल्स को मार्क करेंगे। फॉर इंट j इक्वल्स टू, अब इसमें इनिशियलाइजेशन बताओ मेरे को कोई, मैंने बताया था। कहाँ से मार्क करना शुरू करेंगे सारे एलिमेंट्स को? उसके स्क्वायर से। तो i इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, और ये लूप कहाँ तक चलेगा? 50 तक ही चलेगा, क्योंकि पूरी लिस्ट में हमें इटरेट करना है। उसके बाद हम जंप कितना करेंगे? जंप भी हम i के इक्वल करेंगे, मतलब हमें उसके मल्टीपल्स मार्क करने हैं। तो मतलब आई स्क्वायर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई को मार्क कर चुके हैं, मतलब अपन 2 को नहीं, ले i को लिया मार्क नहीं अपन। करना ना, i तो प्राइम नंबर है। अच्छा, i खुद एक प्राइम हाँ। नंबर है, हम उसके मल्टीपल्स मार्क कर रहे हैं, मतलब उसके सारे, किसी भी प्राइम नंबर के सारे मल्टीपल्स, नॉट डिवाइजर्स। किसी भी प्राइम नंबर के अच्छा। सारे मल्टीपल्स कंपोजिट नंबर होते हैं। हाँ 2 एक प्राइम नंबर है, लेकिन उसके सारे मल्टीपल्स प्राइम नंबर्स नहीं होते, चलिए। है ना? हाँ हाँ ओके, तो हम यहाँ पे जंप करेंगे
आई से, मतलब j प्लस इक्वल्स टू आई करेंगे। फिर हम अपनी लिस्ट में मतलब प्राइम ऑफ j इक्वल्स टू 1 कर देंगे, मतलब उस एलिमेंट को हम मार्क करते जाएंगे। जब ये मार्किंग हो गई हमारी, तो हमें एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं। तो हम एक अंदर वाला लूप चलाएंगे, एक नीचे चलाएंगे, जो कि जिसमें हम लिस्ट में इटरेट करेंगे, मतलब i इक्वल्स टू 2, i लेस देन इक्वल्स टू n, यहाँ पे हमारा 50 है, और प्लस प्लस i। और इसमें अगर हमारा एलिमेंट अनमार्क्ड है, मतलब अगर प्राइम ऑफ i इक्वल्स टू 0 है, तो हमें उसको प्रिंट करना है। क्या ये सबको क्लियर है? ये सीधा सीधा क्वेश्चन है लीड कोड पर। लिस्ट द प्राइम नंबर्स इन द गिवन रेंज ऑफ नंबर्स, मतलब आपको अगर रेंज गिवन है 2 से 50, 2 से 100, 3 से 1000, उनके बीच के आपको नंबर्स लिस्ट करने हैं। तो ये हम इस एल्गोरिथम का यूज करते हैं, सीवा ऑफ एराटोस्थेनेस। सबको क्लियर है क्या? हाँ। कोई डाउट? मैम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होगी ना? हाँ, इसके लिए भी एक अल्टरनेटिव है, सेगमेंटेड सीव, वो भी हम आगे देखेंगे। क्या होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? एक मिनट, लूप वही होगी ना, n तक जा रहा है, n स्क्वायर तक। n इंटू m बोलेंगे बेसिकली, क्योंकि अंदर वाले लूप में हम i टाइम्स जंप कर रहे हैं ना, ऊपर वाले लूप में हम हाँ। n टाइम्स चला रहे हैं, अंदर वाले में हम m टाइम्स चला रहे हैं। कुछ m वैल्यू होगी जो कि i टाइम्स स्किप होगी, तो n इंटू m बोलेंगे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम वो Space जीरो वाला एरे बना n रहे हैं। n हाँ, n विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब लेकिन मान लो मैंने आपको n की वैल्यू दे दी कुछ 10 टू द पावर 9 या 10 टू द पावर 10, कुछ ऐसी दे दी मैंने n की वैल्यू। फिर क्या करोगे? फिर इतना बड़ा एरे डिक्लेयर करोगे क्या? नहीं करोगे, है ना? तो इसके लिए एक कंसेप्ट आता है सेगमेंटेड सीव। सेगमेंटेड सीव क्या बोलता है कि जब आपने ये एल्गोरिथम पढ़ ली, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको दे दिया कि 6 से 10 के बीच के प्राइम नंबर्स लिस्ट करो, तो आप क्या करोगे कि रूट ओवर हायर वैल्यू निकालोगे, मतलब रूट ओवर 10 निकालोगे। रूट ओवर 10 अराउंड 4 आएगा, 3 और 4 के बीच में 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो जो तुम रूट 10 निकालोगे ना, वो तुम क्या करो कि 2 से लेके रूट 10 के बीच की के प्राइम नंबर्स लिस्ट कर लो इस वाली मेथड का यूज करके, ठीक है? उसके बाद जब तुम्हारे पास प्राइम वाली लिस्ट आ जाएगी, प्राइम लिस्ट में तुम्हारे पास वो नंबर्स होंगे जो कि 2 से रूट 10 के बीच के होंगे, मतलब 2 से यहाँ पर अपन 4 ले लेते हैं, तो 2 से 4 के बीच के प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए? 2 और 3 हो गया। इज इट राइट? हाँ। हाँ। राइट ना? वन सेकेंड, आई एम हैविंग अ कॉल। ओके, हाँ, आप क्या करोगे कि 2 से रूट 10 के बीच के सारे प्राइम नंबर्स को लिस्ट करोगे, दैट इज 2,3। और उसके बाद आप एक लिस्ट लोगे जो कि इसकी साइज की होगी, मतलब 6 टू 10, यानी कि 10 माइनस 6 प्लस 1। ये 6 टू 10 कितने नंबर्स हुए? 5 नंबर्स, इंक्लूसिव ऑफ 6 एंड 10। तो 5 साइज की आप एक लिस्ट डिक्लेयर करोगे, उसको बाय मतलब पहले आप इनिशियलाइज करोगे ट्रू से, ठीक है? और उसके बाद आप क्या करोगे कि 2 और 3 के सारे मल्टीपल्स को फॉल्स मार्क कर दोगे। जैसे पहला एलिमेंट कौन सा हुआ यहाँ पर? 6, तो 6 एलिमेंट 2 का मल्टीपल है, तो इसको तुम फॉल्स मार्क कर दोगे, इसको फॉल्स मार्क कर दिया। फिर 6 के बाद 7, 7 किसी का भी मल्टीपल नहीं है। 8 2 का मल्टीपल है, फॉल्स मार्क कर दिया। 9 3 का मल्टीपल है, फॉल्स मार्क कर दिया।
10 2 का मल्टीपल है, फॉल्स मार्क कर दे। इसको मतलब आप 2 लूप से करोगे, एक बार 2 के लिए, एक बार 3 के लिए। इस पूरी लिस्ट में इटरेट करते हुए सारे मल्टीपल्स को फॉल्स मार्क कर दोगे। फिर उसके बाद आपके पास जो भी अनमार्क्ड एलिमेंट बचेगा, जो कि ट्रू एलिमेंट बचेगा, ट्रू मार्क्ड एलिमेंट बचेगा, मतलब कि 7, इस 7 को भी आप इस लिस्ट में फिर इंक्लूड कर लोगे। तो आपके पास क्या हो गई लिस्ट? 2 3 7। दीज आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 6 टू सॉरी 7 इज द प्राइम नंबर बिटवीन 6 टू 10। 2 और 3 इसके जो जब आप हाईएस्ट वैल्यू का रूट निकालते हो, तो मतलब जो भी उसके मल्टीपल्स होंगे ना, वो कभी भी प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। उसके अलावा उस रेंज में जितने भी वैल्यूज होंगी वो प्राइम नंबर्स होंगी। तो 6 टू 10 के बीच के प्राइम नंबर्स हो गया, एक हो गया 7। और अगर यहाँ पे 1 टू 10 पूछा होता तो हमारा होता 2 3 7। अब ये सेगमेंटेड सीव का कोड आप लोगों को करना है, और ये होमवर्क है, मतलब आपको डाउट रूम में भेजना है अगर आपको इससे डाउट्स आ रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा है तो। क्लियर है सबको ये पॉइंट? थ्योरी समझ में आ गई? यार कुछ तो बोला करो। हाँ मैम ये सब दोबारा बता दीजिए। हाँ ओके। कहाँ तक समझ आया रिद्धि? मैम आपने जो बताया था 6 और 10 के बीच में अगर हमें इसको प्राइम नंबर निकालना है तो वो 7 कैसे निकालेंगे, वो तो समझ में आ गया। लेकिन वो जो रूट 10 जो भी आप बोल रहे थे वो नहीं, वो थोड़ा आइडिया नहीं लग पाया क्या था वो, किस चीज से कैसे। ओके हाँ। सीव, सेगमेंटेड सीव ये कहता है कि जैसे जैसे देखो, सीव ऑफ एराटोस्थिनिस में तुमने क्या किया, तुमने हर एक एलिमेंट पे तुम पहुंचे और तुमने हर एक एलिमेंट को जाकर चेक किया कि क्या वो किसी का मल्टीपल है या नहीं है, फिर तुम उसको मार्क करते गए। तो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक थ्योरी होती है ये मैथ्स में, कि अगर हमें किसी रेंज में नंबर्स निकालने हैं 6 to 10 के बीच के, अगर हमें प्राइम नंबर्स निकालने हैं, तो जो हाईएस्ट नंबर होगा ना, मतलब जो अपर लिमिट होगी, उसका रूट जब तुम निकालोगे, तो उसके रूट के पहले जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे ना, उनके सारे मल्टीपल्स प्राइम नंबर्स नहीं होंगे इस लिस्ट में। मतलब इस लिस्ट में तुम क्या लिख रहे हो? 6 7 8 9 10। ठीक है? तो जब तुमने रूट 10 निकाला, दैट इज 4। ठीक है? अब तुम्हें क्या करना है कि 2 से 4 के बीच के प्राइम नंबर्स जो भी होंगे ना, दैट विल बी 2 एंड 3। अब तुम्हें ये चेक करना है कि 2 और 3 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, दिस इज द थ्योरी, कि अगर 2 और 3 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, किसी भी प्राइम नंबर के मल्टीपल्स आर नॉट प्राइम नंबर्स, तो इन दोनों के जितने भी मल्टीपल्स होंगे दैट विल बी नॉट प्राइम नंबर्स। तो 6 8 9 10 प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, बाकी के जितने भी अनमार्क्ड नंबर्स होंगे दैट विल बी प्राइम। ओके मैम। ओके? और किसी को कुछ पूछना है इसमें? यस। और किसी को कुछ नहीं पूछना इसमें? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सेगमेंटेड सीव मैंने बता दिया। अब आते हैं हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम पर। यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या कहती है कि अगर मान लो मुझे दो नंबर्स का जीसीडी निकालना है, मान लो मेरे पास है 78 और 24, इसका मुझे जीसीडी निकालना है, तो कैसे निकालोगे तुम लोग? ब्रूट फोर्स मेथड कौन बताएगा मुझे इसकी? प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और कॉमन फिर निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर्स जो है। तो उसमें कितने लूप्स, नेस्टेड लूप्स लगेंगे उसमें भी? बस अर्शिता ने खाना खाया है आज, और किसी ने खाना नहीं खाया। मुझे ऐसा लगता है तुम लोग क्लास छोड़ के चला के चले जाते हो, क्योंकि जवाब ही नहीं देता कोई। चलो, नो नो वरीज। ओके, यूक्लिडियन एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं
अगर हमें नॉर्मली जीसीडी निकालना हो दो नंबर्स का लूप्स का यूज करके, इट विल टेक टाइम। तो हमारे पास अगेन एक एल्गोरिदम है, यूक्लिडियन एल्गोरिदम। वो ये कहती है कि दो नंबर्स का जीसीडी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दो नंबर्स का डिफरेंस लेते हैं। मतलब 78 माइनस 24 करेंगे तो क्या आएगा, 48 आएगा क्या, 72 ले लो इसको, 72, यस। 72 माइनस 24 इज 48, और यहाँ पर 24 ले लेंगे। मतलब अगर तुमको जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी निकालना है तो व्हाट यू विल डू इज जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी। जब तक ये वैल्यू जीरो नहीं हो जाती तुम्हें ये करते जाना है, और जैसे ये वैल्यू जीरो हुई तुम्हारे पास जो बी होगा दैट विल बी द जीसीडी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 72 माइनस 24 किया तो 48 आ गया, 48 कॉमा 24। फिर अगेन 48 माइनस 24 किया, 24 कॉमा 24। 24 माइनस 24 किया तो 0 कॉमा 24। अब ये वैल्यू 0 आ गई तो ये हमारा आंसर होगा, 24 विल बी द जीसीडी ऑफ 72 एंड 24। ये एल्गोरिदम है। अब सीधा सीधा इसका कोड कर लो, इट इज वेरी इजी, वो भी मैं बता ही देती हूँ। लेकिन मैम इसमें बी तो चेंज ही नहीं हो रहा है। हाँ, बी को चेंज नहीं करना है ना, तो बी चेंज नहीं हो रहा है तो आपको हम दोनों का डिफरेंस निकालना है। बी चेंज नहीं हो रहा है तो हर केस में हमारा हर बार जीसीडी की वैल्यू बी कैसे होगी? बी नहीं होगी, देखो यू हैव टू कंपेयर ए एंड बी, जो बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में मैंने बी को छोटा लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल में बी को छोटा लिया, मैं चलो इसको उल्टा कर देती हूँ, 24,72 कर दिया। तो जो एलिमेंट छोटा है ना वो वही रहेगा, मतलब जैसे यहाँ पे 24 छोटा है तो तुम्हें 24 को वैसा ही रखना है, और बड़े एलिमेंट को तुम्हें चेंज करते जाना है। ये 48 हो गया, ये 24 हो गया, और ये 24 0 हो गया, फिर 24 आ गया आंसर। अच्छा, ऐसा कोई एग्जांपल बताओ मेरे को, एक मिनट। मैम अगर ऐसा है कि 24 पहले है 72 बाद में है, तो अगर नेगेटिव में आंसर आएगा तो ऐसा नहीं नहीं, नहीं नेगेटिव में नहीं, कर देखो सकते कि उसका अगर मॉड हम, ले सकते हैं लाइक एलियास का यूज करके? नो नो नो, फिर वो बड़ा एलिमेंट कभी एचसीएफ थोड़ा ना होता है। अगर ये दोनों, आप नहीं बताओ मतलब मेरे को कि जैसे अगर अगर ये दोनों एक दूसरे से डिविजिबल, मतलब 24 डिवाइड्स 72 अगर कर रहा है, तो क्या 72 का भी एचसीएफ होगा? नहीं होगा ना, 24 या उससे छोटा नंबर ही एचसीएफ होगा दोनों का। नहीं, जैसे यहाँ पे सिर्फ पोजीशन ही तो एक्सचेंज है, हाँ तो आंसर तो आई थिंक वही है। मैं ये कर देती हूँ ना, 3, जैसे देखो मैंने ले लिया 3 6। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। अगर अगर एक जीरो है तो दूसरा आंसर होगा, मतलब अगर यहाँ पे मैंने दे दिया 3,0, अगर बी जीरो है तो ए आंसर हो जाएगा, अगर ए जीरो है तो बी आंसर हो जाएगा। ओके दिस इज मैम। द ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चंस कम कॉम्प्लेक्सिटी में। तुम इसको इंडक्शन से प्रूव भी कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? यस मैम। ओके, इसका कोड कर ले फिर। हाँ वैसे मैं एक्चुअली ये कह रही थी हाँ कि जी। जैसे अभी आपने फर्स्ट एग्जांपल दिया जीडीसी 72 एंड देन 24, तो अपना आंसर समवॉट अबाउट 24 आया था। तो हाँ इसमें जब अपन सेकंड ऑप्शन आपने भी 24 एंड 72 लिया, तो बाद में आंसर तो 24 ही आना है ना, तो सिर्फ स्पेस ही तो चेंज है। डिफरेंस हाँ लेंगे तो डिफरेंस का नेगेटिव में आएगा, वो डिफरेंस अगर मैं उसका मॉड ले लूं तो वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा ना, मैं ये कह रही थी। हाँ हाँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। अगर आपने यहाँ पे ले लिया 24 माइनस 72, राइट, हाँ हाँ। तो 24 माइनस 72 विल बी माइनस 48, और फिर आप 72 को यस चेंज मैम। नहीं कर, चलो ठीक है आपने इसका मॉड ले लिया, इट इज 48, और फिर आप 72 को चेंज नहीं कर रहे हो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम। एल्गोरिदम ये कहती है कि एक वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और दूसरी वैल्यू को आप उसमें सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, दोनों नंबर्स को, जब तक वो जीरो नहीं आ जाता। यस मैम आ गया। आ गया समझ? अभी हम कोड करेंगे तो यस और मैम। समझ यस में आ मैम। जाएगा। मतलब क्या करना है आपको, जैसे मान लो मैंने लिखा जीसीडी ऑफ 3,6,
अब आप 3 में 6 तो माइनस करो। पहले आप सबसे पहली कंडीशन आप यही चेक करोगे कि अगर ए बड़ा है तो आपको ए को चेंज करना है और बी बड़ा है तो आपको बी को चेंज करना है। जो बड़ा एलिमेंट यस है मैम। उसमें से आप छोटा एलिमेंट माइनस करोगे और उसको चेंज करते जाओगे और छोटे एलिमेंट को कांस्टेंट रखोगे यस मैम। टिल ओके। इट कम्स टू 0। ओके यस मैम। ओके, अब इसका हम कोड करते हैं, एक बार और क्लियर हो जाएगी चीजें। मान लो मेरे पास दो इंटीजर्स हैं, इंट a इक्वल्स टू, मान लो मैंने ले लिया 30, ठीक है, b इक्वल्स टू ले लिया 10, ठीक है। अब इनका मुझे जीसीडी निकालना है। जीसीडी मतलब पता है ना सबको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एचसीएफ जिसको हम बचपन में कहते थे, दैट इज जीसीडी, हाँ ठीक है। तो अगर कोई एक एलिमेंट, सबसे पहली कंडीशन ये होगी हमारी, अगर a 0 है तो हम b रिटर्न कर देंगे, तो हमारा आंसर b होगा, है ना, रिटर्न b। अगर b 0 है, सॉरी आई एम नॉट मेकिंग अ फंक्शन हियर, तो एल्स इफ अगर b 0 है तो a, ठीक है। और अगर ये दोनों ही जीरो नहीं है तो एक एल्स लगा लेते हैं कि दोनों ही जीरो नहीं है। एल्स के अंदर आएंगे, एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते। अगर a b से बड़ा होता है तो हमें a को चेंज करना है, तो क्या करेंगे, a इक्वल्स टू a माइनस b। बराबर नहीं हो जाते तब तक क्यों? जब तक 0 नहीं आएगा तब तक देखना है ना, एक नंबर 0 नहीं आएगा तब तक। हाँ, अगर बराबर नहीं आ जाते मतलब अगर दोनों एलिमेंट्स, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अगर दोनों एलिमेंट्स इक्वल आ जाते हैं तो फिर वो जीरो वाली कंडीशन हो जाएगी ना। हाँ ठीक है, आप यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हो, अच्छा, while a is not equals to 0 और b is not equals to 0, क्योंकि वो वाली पुरानी कंडीशन ऐसे आई थी कि जैसे हमने अभी सॉल्व किया था ना, जीसीडी ऑफ 72 24 आया, इसको 48 24 कर दिया, फिर इसको 24 24 कर दिया। तो इस कंडीशन में जब ये दोनों 24 24 हो गए तो दिस इज द हाँ ओनली जीसीडी ना। आप ठीक है, हाँ आप नेक्स्ट स्टेप आगे कर लोगे तो दिस विल बी 0,24। फिर आपको आगे जाके एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि जो जीरो नहीं है उसको रिटर्न कर दो। और अगर आप ऐसी ये एक स्टेप पहले की कंडीशन लेते हो तो इट विल इंक्रीज वन आइट्रेशन, इट विल डिक्रीज वन आइट्रेशन, एंड हाँ उसके बाद आपको नीचे कंडीशन भी चेक नहीं करनी पड़ेगी, ए और बी में से कोई भी रिटर्न करोगे दैट विल बी द आंसर। ओके। ओके, मतलब ऐसा केस आएगा ही ना कि जब दोनों बराबर हो जाएंगे यस, अगर लास्ट में। ऐसा केस दोनों बराबर नहीं है, जैसे मान लो दोनों मेरे प्राइम नंबर्स हैं, मैंने यही ले लिया 3,2, इस केस में तो कोई बराबर आएंगे नहीं दोनों, हाँ तो फिर इस केस में हम 1 रिटर्न करेंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है, हम ये वाली कंडीशन ले लेते हैं टिल ये दोनों जीरो नहीं हो जाते। उसके बाद एल्स में जाएंगे तो मतलब b बड़ा है या इक्वल है, तो b इक्वल्स टू b माइनस a। ओके, और लास्ट में आकर अगर a जीरो नहीं है तो a को सी आउट करेंगे, अगर b जीरो नहीं है तो b को सी आउट करेंगे, दोनों ही नहीं है तो 1 करेंगे।
आप लोग इसमें कुछ गलती बता सकते हो क्या मुझे, छोटी सी? देयर इज सम छोटी सी मिस्टेक इन दिस। इसको नॉट इक्वल्स की जगह पे हम ग्रेटर देन लेंगे, क्योंकि अगर अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट होता है जो कि, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 2 और 3 का एग्जांपल लिया था, तो हमारे पास कभी ऐसा ऐसा चांस आएगा जब एक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है? तो जब एक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी मतलब दोनों का एग्जिस्ट ही नहीं करता, दोनों में से कोई भी जीसीडी नहीं है एक दूसरे का, तो फिर हम उसमें उस केस में ये एल्स पे जंप करेगा और यहाँ पे 1 सी आउट होगा। अब क्लियर है क्या सबको? हाँ। रिद्धि, मीटिंग में रिद्धि है ना? ओके ओके। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि ये सारी एल्गोरिदम्स का आपको कोड करना है, और आपको इसके क्वेश्चंस मैं दे दूंगी कौन से करने हैं लीड कोड के। और अब हम फिर लिंक लिस्ट स्टार्ट कर देते हैं, इफ यू आर क्लियर अबाउट द एल्गोरिदम्स। ये ट्रिक्स हैं एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने की, ब्रूट फोर्स के कंपैरिजन में। अगर आप ब्रूट फोर्स से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, जो ये यूक्लिडियन वाला है? ए और बी में से जो छोटा होगा ना उसके इक्वल आएगी। अच्छा। ठीक है, ओके। तो ये चीज आपको क्लियर है, तो इसको अब बंद कर देते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन गो फॉर लिंक लिस्ट। गिव मी अ सेकेंड।